अभी हम लोग रामेश्वरम में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पद चिन्ह है और ये वही मंदिर है। आप देख सकते हैं, इसके अंदर से रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। और ये रामेश्वरम जो है एक आइलैंड है और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा दूरदर्शन का टावर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। ये जो पेड़ पौधे सामने दिख रहे हैं उसके बगल में समंदर है और चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। आगे हम लोग चलेंगे और आगे भी रामेश्वरम में क्या क्या जगह है देखने वाला और क्या क्या महत्व है उसका, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे भगवान श्री राम आए थे, श्रीलंका पे चढ़ाई करने से पहले यहाँ पे विश्राम किए थे। और इस साइड श्रीलंका लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग अप्रॉक्सीमेट। आगे भी चलेंगे और कुछ और स्थलों को दिखाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि वहाँ का क्या महत्व है। यहाँ पे कुछ पर्यटक भी आए हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे वे लोग क्यों आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? माता प्रसाद कौशल। और कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। और यहाँ पे क्यों आए हैं? दर्शन करने रामेश्वरम। दर्शन करने पूरे परिवार के साथ आए हैं? पूरे परिवार के साथ। अयोध्या गए हैं कि नहीं है? अयोध्या भी नहीं गए। तो पूरे परिवार को लेके अयोध्या भी जाइए रामेश्वरम के बाद, वो भी जगह है दर्शन करने वाला। अच्छा, रामेश्वरम के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ रामचंद्र भगवान के कथाएं सब हैं। यहाँ से श्रीलंका गए थे, किए थे। यहीं से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने थे और यहीं से श्रीलंका पे चढ़ाई करके रावण का अंत किए थे। धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में ये जो मंदिर है, इसी मंदिर में रावण के भाई विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था, इसी मंदिर में। और धनुषकोडी जो है वो सामने है और रामेश्वरम जो है वो पीछे है। सामने एक रास्ता आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो सामने जो रास्ता दिख रहा है ये डायरेक्ट यही कहा जाता है कि श्रीलंका तक डायरेक्ट यही रास्ता बना था। ये सामने इस साइड से भी आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसे विभीषण के आदेश पे राम ने अपने बाणों से ध्वस्त कर दिया था। यही वो रास्ता है। ये कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम सेतु है और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बालू का एक टीला है। लेकिन ये डायरेक्ट श्रीलंका तक है। और जब नासा के सैटेलाइट इमेज जो आया था उसमें बीच बीच में ये जो ध्वस्त हो गया है, समंदर के नीचे चला गया है, उसकी भी तस्वीर सामने आई थी। और अभी जिस मंदिर में खड़े हैं हम लोग, जो सामने जो मंदिर दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यही मंदिर जो है जिसमें विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था। अभी हम लोग भारत का आखिरी छोर धर्म और विज्ञान का प्रमुख केंद्र रामेश्वरम में है। और ये वही मंदिर है जहाँ पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भगवान शिव का तपस्या करके समुद्र से रास्ता मांगा था। यही वो मंदिर है। और यहाँ पे हर दिन 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये पूर्वी द्वार है और इसके अंदर 22 कुआं है। 22 कुआं में स्नान करने के बाद दर्शन होता है। लेकिन उसके पहले इस साइड जो है वो समंदर है। ये जो सामने गेट दिख रहा है उसके जस्ट बगल में समंदर है। वहाँ पे स्नान करने के बाद अंदर 22 कुआं है, उसमें स्नान किया जाता है और उसके बाद से दर्शन होता है। ये आस्था का प्रमुख केंद्र में से एक है। और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों को यहाँ पे रामेश्वरम में आना चाहिए। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे धनुषकोडी है, जहाँ से श्रीलंका की दूरी सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर है। आस्था का ये प्रमुख केंद्र है और विज्ञान का प्रमुख केंद्र इसलिए है कि इस देश का आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद यहीं पे पैदा हुए थे और उनके नाम पे एक नेशनल मेमोरियल यहीं पे है और उनका घर भी यहीं पे है। तो एक बार आप लोग रामेश्वरम आएँ, रामेश्वरम का मंदिर का दर्शन करें, धनुषकोडी का दर्शन करें, विभीषण का राज्याभिषेक जिस मंदिर में भगवान श्री राम ने किया था उसका दर्शन करें और उसके बाद से एक बार APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के मेमोरियल में भी जाने का प्रयास करें। बस आगे चलेंगे और भी कुछ चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे।
और ये रामेश्वरम धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले थे और उन लोगों ने मुझसे पूछा क्या कि आप दिल्ली से हो। मैंने बोला कि नहीं, आई एम फ्रॉम बिहार, लेकिन दिल्ली भी जाना आना रहता है। तो उन लोगों ने बोला क्या कि लॉकडाउन लगने वाला है क्या। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन जब लगता है तो सबसे पहले स्कूल, कॉलेज और मंदिर को बंद कर दिया जाता है, और जिसके वजह से बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस करने वाले, रोजी रोटी करने वाले लोगों को समस्या हो जाता है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार का व्यवस्था करना चाहिए ताकि जो है लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़े और किसी का रोजी रोटी जो है ना उसे छीनने का प्रयास सरकार ना करे। सामने रामेश्वरम मंदिर दिख रहा है और ये वहीं पूर्वी रास्ता है, पूर्वी द्वार है जो समंदर में नहाने के बाद लोग आते हैं दर्शन करने को। और आप देख सकते हैं समंदर से सिर्फ और सिर्फ जो है 100 से 150 मीटर की दूरी पे रामेश्वरम मंदिर है और ये वही समंदर है जहाँ पे सबसे पहले नहाना पड़ता है। और यहाँ पे नहाने के बाद जो है मंदिर के अंदर जो है 22 कुंड है, उसके लिए टिकट लगता है। वो कुंड के लिए वहाँ पे जाइए, स्नान कीजिए और उसके बाद से मंदिर इतना भव्य है ना, अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। अनेकों देवी देवताओं का उसमें जो है मूर्ति है, तस्वीरें लगी हुई है, अनेकों जगहों पे दर्शन किया जाता है। और यहीं पे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने थे यहीं पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहीं पे पूजा किया था भगवान शिव का और उसके बाद से जो है यहीं से रास्ता बना था राम सेतु, और उसके बाद से श्रीलंका पे चढ़ाई हुआ था। और श्रीलंका पे चढ़ाई होने के बाद जो है रावण का विनाश करके भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और एक बार जो है इस देश के सभी लोगों को रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रपुरम, कश्मीर, गुजरात का कच्छ और अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे जाना चाहिए। क्योंकि हम पूरा भारत देखेंगे तब हम पूरे भारत को समझ पाएंगे। जब तक हम लोग पूरा भारत नहीं देखेंगे तब तक हम लोग पूरे भारत को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन पूरे भारत को समझने में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, संविधान एक है, कानून एक है, लेकिन भाषा एक नहीं है। तो किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। यहाँ से मैं इसके लिए भी आवाज़ उठाता हूँ और तब जाके हम पूरे भारतीय जो है ना एक दूसरे के भावनाओं को समझ पाएंगे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे भी वीडियो में हम लोग जो है कुछ जगहों पे जाके जो है ना उस जगहों की महत्वता के बारे में बताएंगे। कहीं भी रहूं सीने में सिर्फ भारत धड़कता है, इसीलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।